इस वाइल्ड बेरी को तो मैं जैसे भूल ही गया था। यहाँ उसने शक्कर ब्रांच से ग्रो कर ली है। देखिए कितनी हेल्दी है, बट उसको निकालना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो ग्रोथ है वो इधर है। रूट सिस्टम भी बढ़िया सा थिकन हुआ है। तो ये बहुत ही बढ़िया बेरी है। बहुत ही खट्टी होती है जब ग्रीन होती है। इसमें बेरियाँ आती है झुमके में, और पकती है तो काली हो जाती है। बचपन में बहुत खाए हैं। तो इसके कांटे बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों। जब लगते हैं तो एक नहीं लगते, एक साथ कई सारे लगते हैं, और उसको निकालना मुश्किल हो जाता था जब बचपन में हम उसके फ्रूट हार्वेस्टिंग के लिए जाया करते थे। तो चलिए, यहाँ शक्कर ब्रांच है, उसको तो निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारा पूरा कंपोजिशन खराब हो सकता है। तो उसको पहले निकाल दें। तो इस तरह का अगर ग्रोथ हो जाता है तो इसमें हमें देखना ही पड़ता है, नहीं तो हमारा प्लांट का पूरा जो डिज़ाइन है हमारे दिमाग में वो सब इसी ही तरह का धरा रह जाएगा। तो इस तरह का ग्रोथ देखने को मिलता है किसी भी प्लांट में दोस्तों। रूट सिस्टम के नज़दीक से स्टेम पे जो हमें नहीं चाहिए उस जगह पे अगर ग्रोथ दिखाई देता है तो उसको तुरंत ही निकाल लेना। अभी यहाँ से हमने वायरिंग किया था और एक ब्रांच को हमने ग्रो करवाए थे। यहाँ देखिए बहुत ही क्रेजी मूवमेंट के साथ। तो चलिए उसको ट्रिम कर देते हैं। तो उसको हमने निगलेक्टेड मटेरियल की तरह ही था, उसको मैंने कभी लगाया नहीं दोस्तों। ये अपने आप पॉट में ग्रो हुआ था। पंछियाँ वगैरह आते हैं तो उसके बीट में से किसी पॉट में ग्रो हो गया था ये प्लांट। बहुत ही पहले का प्लांट है, पुराना प्लांट है मेरा ये। 2012 के करीब कहीं उसको मैंने किसी पॉट में ट्रांसफ़र किया होगा। बहुत ही छोटा टाइनी सा सेपलिंग से ये डेवलप हुआ है, और उसका कई सारे वीडियो भी होंगे। हो सके तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। तो ये वाइल्ड बेरी है, उसका नाम भी अभी तक मैं नहीं ढूंढ पाया हूँ। जल्दी कोशिश करूँगा। वीडियो पब्लिश होने तक तो मुझे उसका नाम ढूंढ लेना होगा। मिल जाता है तो मैं बता दूंगा। बट बहुत ही डेंजरस इसके थॉर्न, ये हॉथरन वैरायटी कह सकते हैं इंडिया की। यहाँ केवल एक ब्रांच है जिसको हमें वायरिंग करना है, बाकी सब बढ़िया मूवमेंट में है। चलिए उसको वायरिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ केवल एक ब्रांच में वायरिंग करना है और उसको थोड़ा प्लेस कर लेना है। तो ये डबल पोर्ट है दोस्तों। क्यों? क्योंकि उसके रूट्स, उसके भी एक एडवांटेज है दोस्तों। इसके इसमें से नीचे रूट जाएंगे और नीचे से फिर नीचे जाएंगे। तो इसे में क्या लगता है प्लांट को कि जैसे इसको ज़मीन में ही गाड़ दिया गया है, तो ये फ्री हो जाता है और अच्छे से ग्रोथ करने लगता है। इसी बेनिफिट के लिए मैंने इस प्लांट को इस तरह से डबल पॉट में रख दिया। तो छोटे अगर प्लांट के पॉट है आपके, तो इसको इस तरह से आप डबल पॉटिंग कर सकते हैं। बड़ा अच्छा बेनिफिट रहता है। कांटों से बिल्कुल बच के, नहीं तो ये लग जाते हैं। तो उसको और भी ज़्यादा कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। ये रिकमेंड तो नहीं करता, पर ये अपने आप ग्रो हुई थी ये बेरी का प्लांट, तो मैंने उसको रखा है दोस्तों। क्योंकि ये पॉट में प्रोपोगेशन किया था इस प्लांट ने, मुझे लगाना ही नहीं पड़ा, तो केवल मेंटेन करता रहा हूँ इस प्लांट को मैं। यहाँ कुछ और ब्रांचें हैं, उसको भी निकाल देते हैं। तो बहुत ही बढ़िया मूवमेंट है। मैं मूवमेंट दिखाना चाहूँगा। यहाँ जो ये रूट सिस्टम में मैंने वायरिंग भी पहले किया हुआ था, उसमें भी ये सब हो गया है। अब अगर ऐसा फाइकस वगैरह में हो जाता है तो आपका प्लांट की ब्यूटी देखते ही बनती है दोस्तों। देखिए ये पूरा मूवमेंट हुआ है, यहाँ पूरा इस तरह से फ्यूज हो गया है और फिर आगे जाके इस तरह से प्लांट डेवलप हुआ है। तो जैसे जैसे प्लांट मैच्योर होता है दोस्तों, प्लांट की ब्यूटी में इजाफा होता ही रहता है। तो नथिंग से भी कुछ हम बना ही लेते हैं। और जब भी हम ट्रिमिंग करते हैं तो इस तरह के ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पॉट नहीं लगते, इसमें मैं इस तरह से कटिंग लगा देता हूँ। जो किसी और बोनसाई प्लांट से मैंने ट्रिमिंग करते वक्त इसको
यहाँ गाड़ दिया होगा और ये देखिए ये प्रोपोगेशन हो गया है। और इसका फ़ायदा क्या है, ये टेपर वाला होता है और उसको जल्दी ही फाइबरस रूट मिल जाते हैं। तो चलिए उसको भी मैं ट्रिम कर लेता हूँ, जिससे ये भी अपने डेवलपमेंट कर पाए, क्योंकि यहाँ अनबैलेंस देखने को मिला है। वो बैलेंस का वीडियो भी मैंने बनाया था। ये ब्रांच ग्रो नहीं कर रही है, तो हमें क्या करना है, इस ब्रांच को ट्रिम कर देना है। यहाँ नहीं चाहिए हमें। अब ये दोनों ब्रांचों को मैं इस तरह से कर दिया और ये स्टेम ज़्यादा है वो निकाल देते, बस काम हो गया दोस्तों। और ये कुछ पुराने पत्ते हटा देते हैं, जिसको ये अच्छे से ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। तो ये ब्रांच को रखते हैं, कुछ दिन हेल्दी होने के बाद उसको निकालेंगे। तो इसी तरह से काम करते रहिए, मस्त रहिए और सेफ रहे, और प्लांट को ज़रूर ऑब्जर्व करते रहें। एक बार तो देखना ही है हमारे प्लांट के एरिया को। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।